Recording in progress. Let us start the lecture. ना बड़ा जल्दी आज शुरू हो गया सर, क्या बात है? ये कहना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सर? जैसे छोड़ के गई थी वैसे ही, कुछ नहीं चेंज हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब ऐसा है, सलाम दुआ से निकल आए हो तो थोड़ा आगे बढ़ जाए। देखो उदित ने अपने घर का पूरा नजारा दिखा दिया। सर कुछ तो चेंज हुआ ही होगा, मैम ने थोड़ा बहुत अच्छा बनाया कुछ नहीं, होगा, बस यही थोड़ा चेंज तो हुआ। एनर्जी आई होगी अंदर में, कुछ तो 24 चेंज हुआ ही घंटे होगा। वैसे भी अच्छी लग रही है। कुछ नहीं, मैम ने एक मंगवा दिया है, वो जॉगर अलग से रोजाना दौड़ना है, अलग से वेट कम करने के लिए मंगवा दिया है उन्होंने। ठीक है। ओ अच्छा, सही है सर। जैसे आप हमारे एग्जाम लेते हैं, मैम आपका लेती हैं। हाँ यार सही कह रही है, पकौड़ी चल रही है, बहुत सही। चलिए दोस्तों ना, आज मैं एक टॉपिक पढ़ते जल्दी से, आधा घंटे के अंदर 45 मिनट के अंदर फिनिश करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, और उसके बाद हम आप लोगों का जितना डीपीटी रह गया और डीपीटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और क्योंकि ये वाला टॉपिक विद एचसीएफ एंड एलसीएम आपके टेस्ट पेपर में आने वाला है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ से बात करते हैं ना। एचसीएफ, आप लोगों ने एचसीएफ का मतलब सुना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन मैं ऐसे कितने, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आज आखिरी बार बोल रहा हूँ, एचसीएफ का पूरा लेक्चर मेरा यूट्यूब चैनल पे, और एलसीएम का पूरा लेक्चर मेरा यूट्यूब चैनल पे। अगर यूट्यूब चैनल पे ना ढूंढ पाए आप, इसी इमेज क्लासेस के आगाज बैच में आप लोग हैं, वहां पे जाइएगा। एक बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का मैंने पूरा का पूरा फोल्डर बना रखा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है आप लोगों के बैच में मैंने बनाया है। लेट मी चेक दैट कि सच में बनाया है कि नहीं बनाया है। रिसोर्स में गए और रिसोर्स के अंदर मैंने बनाया है कि नहीं बनाया है, लेट मी चेक। हाँ बिल्कुल, एक पूरा का पूरा फोल्डर है रिसोर्स के अंदर, बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, सारे के सारे लेक्चर्स का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो जो लेक्चर मैं देखने को कह रहा हूँ आपको लोगों को, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। आप एचसीएफ का, एलसीएम का, बाप का, दादा का, सब का बदला लेगा रे तेरा फैजल, ये वाला जितना लेक्चर है सब देख सकते हैं आप लोग। आपको मैं लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इनफैक्ट परसेंटेज भी आपको बोला। ठीक है, वो परसेंटेज भी आपको बोला। तो बात करते हैं हाईएस्ट, थोड़ा देर के लिए। ठीक है, थोड़ा देर के लिए आपके अंतरात्मा को शांति देता हूं, है ना। इधर ध्यान देते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये का बवाल होता है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोले सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सब जानता है, लेकिन मसला यही होता है, और जब एलसीएम की बात करते हैं तो सबको पता होता है एलसीएम क्या होता है। बोला हाँ सर एलसीएम पता होता है हमें। एलसीएम जो होता है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अच्छा, तो अब हम निकालेंगे कैसे? क्लास में 95% बच्चे, मैं 10वीं क्लास में भी गारंटी देता हूं, 95% बच्चे हैं जो मैं ना परफेक्ट पूछूं बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, निकाल के बता दोगे। लेकिन एक सवाल ऐसा देता हूं जहां पे कहीं मैं नहीं लिखता हूं कि फाइंड द एलसीएम, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट वो आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है। कहीं नहीं लिखा होता है कि फाइंड द एचसीएफ, लेकिन इनडायरेक्ट वो आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। और ये सवाल वो वही बंदा बना पाएगा या बंदी बना पाएगी जिसको एचसीएफ का एग्जैक्ट और सही मतलब पता हो। बोले सर सही और एग्जैक्ट मतलब क्या है? हम तो ये पढ़ते आए हैं एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे साफ तो छोटे शब्दों में ये बात कही गई है। एचसीएफ का सही मतलब क्या है उसको जरा समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। नंबर ले लेते हैं 12 और 18। सही है, 12 और 18 ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही नंबर लेते हैं, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। 12 और 18 में यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ भी एग्जांपल 12 और 18 ही लूंगा, और आपको इसी का फिर अच्छा वाला डिफिनेशन डिक्टेट करके लिखवा दूंगा। पहले समझ लेंगे आप, एक पेज में एचसीएफ, एक पेज में एलसीएम, उसके बाद कॉमन सवाल। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पे फैक्टर निकालने में, तो आप क्या करेंगे, इन नंबरों का फैक्टर ढूंढेंगे कि फैक्टर कौन कौन सा है, ये किस किस से कट सकता है। 1 से कट गया, 2 से कट गया, 3 से कट गया, 4 से कट गया, 6 से कट गया, 12 से कट गया, सारे फैक्टर आपने लिख दिया। उसके बाद 18 की बात करते हैं, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से कटा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से कटा, 11, 12, 13 से नहीं, 18 से कटा। तो सारे नंबर आपने लिख दिए। अब अगला काम होता है कि इसमें से कॉमन ढूंढो। कॉमन ढूंढना शुरू किए, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं मिला। फिर उसमें से फिर अगला ढूंढते हैं आप, हाईएस्ट कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? सर सबसे बड़ा ये वाला है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हमने इनडायरेक्टली हम लोगों ने ये भी देख लिया व्हाट इज द मेथड टू कैलकुलेट एचसीएफ। तो सबसे पहला तरीका जो होता है एचसीएफ को कैलकुलेट करने का, दैट इज बेसिक मेथड या डिफिनेशन मेथड आप बोल सकते हैं। डिफिनेशन मेथड जो आपने अभी ऊपर काम किया, इट विल टेक टाइम,
टाइम लगाएगा, बड़े बड़े नंबरों को अगर निकालने दे तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा आपको, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है। तो फिर एलसीएम का क्या मतलब है सर? एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अर्लियर वी वर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द कॉमन फैक्टर, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द फैक्टर ओवर हियर। हमने फैक्टर लिखा है यहाँ पे। अब हमारा पूरा इंटरेस्ट मल्टीपल पे, तो हम मल्टीपल लिखेंगे इसका, और मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। 12 का टेबल पढ़ो आप, अगर 12 का टेबल अगर आपको आता है, मैं पढ़ता हूँ 12 का टेबल आप लोग के लिए। 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, 48 है, 60 है, 72 है, आगे तक जा रहा हूं ताकि मैं आपको कुछ चीजें सिखा सकूं। 84 है, 96 है, 108 है, इससे आगे ना जा पाएंगे ना, इधर दिखेगा नहीं इधर, तो बस इतने ही तक ही रुक जाते हैं हम लोग। 18 का टेबल पढ़ते हैं। 18 है, टेबल याद नहीं है, बस जोड़ते जा रहा हूं मैं, ठीक है। 18 है, 36 है, 54 है, 72 है, 90 है, ठीक है, 108 है, और 118, 26 है, 18, 126 में 2 कम, 44 में 2 कम, 44 है, फिर कुछ गड़बड़? हाँ माविया बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं। सर हम क्या करेंगे? क्लास मेरा 3 दिन से छूट रहा है, इस चक्कर में ना बोर्ड दिखता है तुमने ना वीडियो अभी तक कॉल करके पता किया? हमको नंबर नहीं मिला। तो नंबर पता करना था ना बेटा, आपको नंबर पता करने के लिए आपको अपना अकाउंट सेक्शन में जाती, और आपको क्लास के वक्त ही क्यों फिक्र होती है, क्लास से पहले क्यों नहीं होती है? हाँ सर, हम YouTube में सर्च किए, उसका नंबर कहीं से मिले, हमको पता नहीं समझ, और आपको तो मैसेज भी यूट्यूब पे किए काहे थे। सर्च किया? हमसे सर्च करती, हमसे पूछती। हाँ किए, आप कुछ रिप्लाई ही नहीं दिए। हमने रिप्लाई मोबाइल देखने का फुर्सत मिले तब, तो सैफ सर से हाँ। पूछती, सैफ सर को कॉल करती, सब बात कर रहे हैं माविया। आप क्या करिए, क्रोम के थ्रू ओपन करके देखिए, क्रोम के थ्रू खुलता है। हाँ खोले थे सर कल, उसी से, उससे भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे? जरा सैफ भाई को अभी कॉल कर लीजिए, आपको ये गाइड कर देते हैं, ठीक है। कौन सा? वो इमेज हाँ क्लासेस? दूसरा वाला, इमेज क्लासेस वाले नंबर पे कॉल कर। ठीक है सर, ठीक है। तो 144 मैं इसमें 20 जोड़ा, 20 जोड़ के थोड़ा सा कम कर लिया, 164 में 162 हुआ, और 18 के 180, एकदम परफेक्ट। सर टेबल आपको याद है 18 का? कसम से कह रहा हूँ 18 का टेबल याद नहीं, लेकिन 18 में मैं क्या कर रहा था, धीरे धीरे मैं जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तो लेकिन आप लोगों को अपने तरफ से जितना ज्यादा का ज्यादा टेबल याद हो, उतना आपका फायदेमंद हो जाता है, तो ज्यादा ज्यादा याद रखें। तो सबसे पहला काम था मल्टीपल ढूंढना, दूसरा काम था कॉमन ढूंढना। तो अब इसमें से कॉमन कौन कौन सा दिखा, हम चलो ढूंढते हैं। सबसे पहला दिखा सर 36, अगला कॉमन दिखा सर 72, उससे अगला कॉमन दिखा सर 108। हाँ सर एकदम सही, अच्छा तभी 108 पे आप रुक गए, आगे और भी बहुत सारे कॉमन हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही कॉमन खत्म है। देखिए 3 ही खत्म है। तो एक खास बात क्या है कि खास बात यही है कि आप ना इसका एलसीएम आप बोलेंगे। अब एलसीएम में कॉमन ढूंढ लिया, अब इसमें सबसे छोटा, सर सबसे छोटा 36 दिख रहा है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा इन दोनों नंबरों का 36। अगर ऐसे 3-4 नंबर भी हो, सेम काम आप 3-4 नंबर के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए भी अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताइए एलसीएम को कैलकुलेट करने के तरीके क्या हैं, तो आप बोलना एक तरीका फिर से आपके पास बेसिक मेथड या आपके पास डिफिनेशन मेथड है, बेसिक या डिफिनेशन मेथड है, ऐसे ही कर सकते हैं आप, ठीक है। बोले सर डिफिनेशन अभी आपने नहीं बताया, आप तो वही काम कर रहे जो हम लोगों को पता है, ये तो काम हम लोग पहले भी करते थे, डिफिनेशन क्या ऐसा खास बता दिया आपने, ठीक है। तो सर है, इसका डिफिनेशन है। ये जो 6 नंबर जो आप बोल रहे हो ना, ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं। अगर आप बड़ा की बात करो तो सर इसमें सबसे बड़ा नंबर तो 18 है, लेकिन वो कॉमन नहीं है। सर कॉमन तो 3 भी है, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है। तो 6 में एक बड़ी खास बात है, ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन है दोनों में सबसे बड़ा है। इस तरह से 36 की बात करेंगे हम, सर कॉमन तो 108 भी है, कॉमन तो 72 भी है, और सबसे छोटा की अगर बात करें तो सबसे छोटा तो यहाँ 12 है, लेकिन ये 12 जो है ना तो इसमें कॉमन है। और बात करें 72 की, कॉमन तो है लेकिन इससे छोटा भी एक कॉमन मेरे को मिल रहा है, तो 36 वो सबसे छोटा कॉमन नंबर है। और नंबर भी ऐसा वैसा नंबर नहीं, मल्टीपल है, जो कि अब यही जो कि जो है ये इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है एचसीएफ का।
और ये क्या है यूनिक प्रॉपर्टी, ये मैं नीचे लिख दे रहा हूं दोनों के हिसाब से डिफिनेशन, और आप भी साथ में डिफिनेशन उतार लेंगे। उसके बाद फिर इसको सीखेंगे, उसके बाद इसको सीखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और नोट है वो सीख के ये एचसीएफ एलसीएम का मामला तमाम कर देंगे। बोला ठीक है सर। ये एचसीएफ का मामला उस सवाल में जो हम सवाल किए थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, वहां पे एलसीएम क्यों लिए थे? हाँ सर, एलसीएम क्यों लिया आपने? वो इनडायरेक्टली सवाल में तो कहीं नहीं लिखा था एलसीएम निकालना, लेकिन आप एलसीएम निकालने के बाद सारा मामला सेट किए थे। डीपीटी में भी आया था सवाल। उसका पीछे रीजन भी यही है, अगर आप ये बात समझ लो कि एलसीएम कहते किसको है, तो मामला समझ में आ जाएगा एलसीएम उस वक्त क्यों लिया गया था। तो आते हैं डिफिनेशन में। इस 6 की प्रॉपर्टी बड़ी खास है। अगर ये जो एचसीएफ निकल के आया है, इसने एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी रखी हुई है। क्या है जरा समझना। कहते हैं एचसीएफ ऑफ 2 और मोर, आप भी लिख सकते हैं एग्जांपल के साथ, है ना। एचसीएफ ऑफ 2 और एचसीएफ ऑफ 2 और मोर numbers is the number, ये भी एक नंबर है। अच्छा, ये ऐसा वैसा नंबर नहीं है सर, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर, या ऐसा वैसा नंबर नहीं, कॉमन फैक्टर होना जरूरी है। चलिए ठीक है, कॉमन फैक्टर सच दैट। अच्छा, इसमें की बड़ी खास बात, ये जो 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का जो एचसीएफ निकालेंगे आप, वो एक ऐसा नंबर होगा जो इन सारे नंबरों को काट देगा एग्जैक्टली बिना डिसिमल के साथ। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज द नंबर या कॉमन फैक्टर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन नंबर, जितने भी नंबर आ रहे हैं गिवन नंबर एग्जैक्टली, जो क्या करेगा, जितने भी गिवन नंबर दे रखे हैं सबको एकदम अच्छी तरह से काट देगा। अच्छा सर, मतलब आप अगर गौर से देखें, ये 6 जो है वो 12 को भी काट रहा है और 18 को भी काट रहा है। सर काट तो 3 भी रहा है। फिर से अगर आप सोचोगे तो ये बात, सर काट तो 3 भी रहा है, लेकिन सर ये तो सबसे बड़ा नंबर है। तो एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स, ये तो सर काट 3 भी रहा है, लेकिन ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है सर। एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर इज द हाईएस्ट नंबर, यहां पे वर्ड आएगा हाईएस्ट या स्लैश ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। अब अगर हम इतना ही लिखते तो इनकम्प्लीट डिफिनेशन था, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी आपने लिखा है कि सब नंबरों को काट देगा, काट तो 3 भी रहा है, काट तो 2 भी रहा है, काट तो 1 भी रहा है, तो सब सेफ हो जाते हैं। बोला नहीं, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन सारे नंबरों को काट दे। अच्छा सर, एक और बात, एलसीएम का डिफिनेशन लिखते हैं। एलसीएम चाचा क्या कहता है? कहते हैं एलसीएम चाचा जो बोलता है वो ये बोलता है कि इसका डिफिनेशन, जैसे यहां पे क्या हुआ, ये सब नंबरों को काट दे, ये वो नंबर है जो सब नंबरों से कट जावे। देख लो आप, 12 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है। यानी कल को अगर एलसीएम निकालना हो किसी नंबरों का, तो आप ये सब बेसिक मेथड से क्या सिंपल ये डिफिनेशन यूज करो ना यार, ये इसका ट्रिक का पार्ट भी बनेगा इससे पर एलसीएम के सवाल के लिए। अगर ये एलसीएम है तो सारे नंबरों से यानी 12 से भी और 18 से भी कट जाएगा। सर बहुत अच्छी बात बता दी आपने मेरे को। तो व्हाट विल बी द डिफिनेशन? द डिफिनेशन इज द एचसीएफ की जगह एलसीएम ऑफ 2 और मोर। इधर मत उतारना, अभी इसको मत उतारना, क्योंकि अभी इसको हम जरा फिल करेंगे, उसके बाद आप एलसीएम उतार लेना। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लोएस्ट स्लैश लीस्ट, कभी कभी आ जाता है, लोग बोल देते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई गलत नहीं, चलेगा। एचसीएफ का 2 और नाम भी है, ये भी याद रखो आप, जीसीडी और जीसीएम। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं बोलना, मेजर है। अक्सर लोग इसको मल्टीपल बोल देते हैं, बिल्कुल यहां मल्टीपल नहीं, यहां मेजर वर्ड आता है, मेजर। ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी इसका नाम है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, फैक्टर का दूसरा नाम डिवाइजर होता है, इसीलिए इसको कभी कभी हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोल सकते हैं। कभी आ जाए फाइंड द जीसीडी, घबराना मत, दोनों नाम इसका ट्रू है, जीसीडी भी हो सकता है, जीसीएम भी हो सकता है। ठीक है, अच्छी बात बता दिया तुम लोग को। एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लोएस्ट स्लैश लीस्ट नंबर्स क्यों? नंबर दैट डिवाइड्स ना, यहां पे देखो दैट डिवाइड्स था, यहां पे दैट इज डिविजिबल बाय,
that is divisible by each of the given number, each of the given number exactly। का बवाल सर, कहना क्या चाहते हैं आप? हम कहना ये चाहते हैं कि सर एचसीएफ ना, एलसीएम ना, वो ऐसा नंबर है जो जिन जिन नंबरों का वो एलसीएम निकला है उन नंबरों से वो कट जाएगा। अच्छा सर 36 12 से भी कट रहा, हाँ सर 3 बार में, और 18 से भी कट रहा है 2 बार में। अगर देखा जाए तो सर 72 भी कट रहा है, 72 भी कट रहा है, लेकिन ये सबसे लीस्ट नंबर नहीं है। सबसे लीस्ट नंबर चाहिए, सबसे लीस्ट नंबर ये बिल्कुल नहीं है। सबसे लीस्ट नंबर इससे भी कुछ छोटा है क्या? देखो ये सेम प्रॉपर्टी रखता हुआ, तो यहाँ पे वर्ड कमाल इसका भी है, यहाँ पे लोवेस्ट और लीस्ट वर्ड लिखा है, इसलिए इसको अंडरलाइन भी कर लेना आप। अच्छा, ये नंबर भी ऐसा वैसा नंबर नहीं है, यहाँ पे भी लिखा होना चाहिए कॉमन मल्टीपल है, ये कॉमन मल्टीपल है। LCM of two or more number is the least या lowest number, ब्रैकेट में कॉमन मल्टीपल, दैट इज डिविजिबल बाय, जो कि कट जावे ईच ऑफ द गिवन नंबर एग्जैक्टली। अब आप सोचो उस सवाल में, एलसीएम वाले सवाल में, जो हम लोगों ने स्क्वायर रूट में सवाल किया था, वहां पे क्या था? वो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ जो ये सब नंबरों से 3 नंबर लिखा हुआ था या 4 नंबर लिखा हुआ था, उन सबसे कट जावे। तो सबसे कटना मतलब एलसीएम, और परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो एक सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ हो। ठीक है, जिशान का डाउट है। हाँ जिशान बोलिए दोस्त। सर यहाँ बारिश हुई थी सर, तो पीसी एकदम चार्ज नहीं है सर, क्या करूँ? डीबीटी दूं या सर क्लास करूँ सर? एकदम से खत्म होने वाला है। अरे यार ये सब क्या बच्चों वाले, अच्छे तुम लोग जो बच्चे हो, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, कर लेना यार। अब मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट बात पूछ रहे हो यार। डीबीटी हाँ चलिए इधर बात करते हैं ना। तो कोई जिशान समझने का यार, अब आप समझदार हो, आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटी है, वो आप प्रायोरिटी के हिसाब से काम किया करो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बात हमने अभी सीखा एलसीएम को लेकर और एचसीएफ को लेकर। अब बात आती है इसमें बहुत शानदार नोट, 2-3 बड़े शानदार नोट हैं इसके जो आपको पता होना चाहिए। ये सब 500-500 रुपये के हिसाब से नोट है। एचसीएफ को अगर आप बड़े गौर से देखो, आप एचसीएफ जो होता है वो नंबरों का, वो हमेशा एचसीएफ जैसे मान लीजिए 12 और 18 का निकाला, तो वो ना उन नंबरों से छोटा ही होगा। हाँ यार 12 और 18 से तो छोटा आ ही रहा है। मतलब अगर मान लो आपसे एचसीएफ कर दूं 10, 5, 12, 13, 10, 5, 12, 13, एचसीएफ सबसे छोटा नंबर है 5, तो एचसीएफ 5 या 5 से छोटा आएगा, कभी उनमें से किसी से भी बड़ा नहीं आएगा, सबसे छोटे वाले से छोटा ही आएगा या बराबर आएगा सबसे छोटे वाले के। तो एचसीएफ ऑफ नंबर्स is less than or equal to least of these numbers। मतलब वो जो सबसे छोटा नंबर है इनमें से, उनमें से भी छोटा या उसके बराबर हो सकता है। अगर वो सबसे छोटे वाले से छोटा हो गया तब ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि वो बाकियों से भी तो छोटा ही होगा। सेम बात अगर आप एलसीएम के लिए गौर करो, तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम ऐसा आईक्यू आप सिंपल लगा सकते हो, यार एक नंबर मुझे चाहिए जो 12 और 18 को काट दे, तो काटने के लिए नंबर को तो इससे छोटा ही होना पड़ेगा ना यार, या बराबर, ऐसे भी समझ सकते हो। और ये एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों से कट जावे, तो यार नीचे वाला जो नंबर है उससे बड़ा होना चाहिए ऊपर, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो कहते हैं एलसीएम ऑफ नंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बराबर भी हो सकता है। कब बराबर होगा सर, आप एग्जांपल तो दीजिए। आपने बराबर वाला यहां भी नहीं दिया, यहां भी नहीं दे रहे, दोनों नंबरों को बराबर ले लो, 12 और 12 ले लो, 12 और 12 के एलसीएम 12 ही आएगा। यहाँ पे 3 और 3 ले लो, 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा, तो बराबर हो गया ना यार। नहीं सर ऐसा मत करिए, आप ना अलग अलग लीजिए और बता दीजिए कि दोनों बराबर आएगा। मतलब सबसे छोटे वाले के लो, 3 और 6 का एचसीएफ लेना, 3 और 6 का एचसीएफ 3 ही आएगा, 3 का मल्टीपल है ये।
जो कि सबसे छोटे वाले के बराबर लिखा हुआ है। 3 और 6 का एलसीएम लेना, 3 और 6 का एलसीएम लेना, 6 आएगा। लो बराबर हो गया सबसे बड़े वाले के। तो एलसीएम ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, है ना, बराबर हो भी सकता है ग्रेटेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबरों में से जो सबसे बड़ा होगा उसके बराबर या उससे बड़ा ही होगा। तो ये भी बहुत शानदार ट्रिक बता दिया सर। अगर मेरे को छांटना हो एलसीएम कौन सा होगा हो सकता है, तो ये वाला चालाकी बहुत आराम से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा लोग। अब बात करते हैं मेथड्स पे। तो मेथड्स पे आने से पहले मैं चाहूंगा कि पहले इतना उतार ले और इतना ना उतारे, आप पहले इतना उतार ले और उसमें कोई डॉट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ दीपा बताइए। हाँ सर दीपा। आप एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, हमारी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। कसम से यार, जब तक आप उतार रहे हैं हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, चैट सेक्शन भी ऑन कर दे रहा हूं, किसी को डाउट हो तो चैट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, आपने एससीएफ निकालना बचपन में तो सीखा ही होगा यार। बचपन में कैसे निकालते थे एससीएफ? आपके पास और भी तरीके भी, मैं तरीका दे रहा हूं, अभी मैं तरीका दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा हूं। तरीका तो आता है सर, लेकिन एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या ये नहीं पता। इसीलिए तो हम लोग ना एचसीएफ और एलसीएम में सवाल में जहां एचसीएफ एलसीएम लिखा नहीं होता है, हम सोच ही नहीं पाते काहे लगा दिए आप एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के नाम में ही फैक्टर और मल्टीपल है, जैसे याद कर सकते हैं एचसीएफ जो काट दे और एलसीएम जो कट जाए। हाँ ठीक है सर, बहुत सही। एचसीएफ जो काट दे, एलसीएम जो कट जावे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ कभी सेम हो सकते हैं, एग्जैक्टली हो सकते हैं जकरिया। अभी मैंने थोड़ा देर पहले एक नंबर दिया था, दे कैन बी सेम, नंबर ही बराबर ले लो, 3 और 3, 3 और 3 का एचसीएफ निकालो और 3 और 3 का एलसीएम निकालो, ये दोनों बराबर है। तो एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स कैन बी सेम, बराबर हो सकते हैं अगर नंबर ही सेम हो जाए। अब सर मैं डीपीटी का डिस्कशन करूंगा, बोला है ना आज करेंगे, हम लोग टाइम बचा रहे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। मैंने कभी ऐसे पैसे इस तरह से नहीं पढ़ाया, लेकिन जल्दी के चक्कर में मैं इसको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे सेफ लेक्चर अवेलेबल है। आप पूरे आराम से इन सब बातों को जाके आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं? जकरिया का अच्छा सवाल तो पॉइंट दीजिए। अब वाइवा का कॉन्सेप्ट बंद हो गया ना अभी कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए मतलब क्या है, मतलब अब आप एग्जाम नजदीक है आपका, तो अब आपको मेरे को स्टार्टिंग में सिखाना था पढ़ते कैसे है, किस अंदाज में आपको तैयारी करना चाहिए, वो मेरे को सिखाना था। अब आप सीख गए, अब आपके पास कोई तरीका ही नहीं है, अब पढ़ना ही आपके पास मेन मोटिव है। कसम से। चले हो गया? नहीं पहले इतना ही नोट करना है सरफराज, इतना। अभी मैं मेथड सिखाऊंगा, उसके बाद फिर इधर आएंगे, फिर इसको उतारना, उसके बाद इसके मेथड, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 नोट है। एचसीएफ एलसीएम आपके काम का खत्म। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट वेयर एज देयर एचसीएफ इज 1। आ रहा है, ये सब नोट हम लोग देखेंगे सर, ये सब नोट अगले पेज पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, अलीगढ़ में सुबह से मौसम खराब है, बारिश तो हो रही है, सुबह से मौसम खराब है। ठीक है, ये कहाँ का सवाल है? नहीं बच्चा पूछ रहा है अलीगढ़ में बारिश हो रही है क्या? ये क्या है? अच्छे लोग हैं सर, दिल के सच्चे लोग होते हैं, सच्चाई बयान करते हैं। ये किस ट्रायल में है? ये किस मैं पानी पानी हो गई, सुन रहे हैं मैं पानी पानी। चलिए, लोएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1। एलसीएम ऑफ एवरी नंबर इज 1। सारे सेट ले लिया जाए तो उसका एलसीएम 1 आना कहना गलत है। आ रहा यहाँ पे, if you divide the number by their LCM then the number become co-prime। वलीउल्लाह का भी कहना सही है क्या? अगर नंबर को उनके एचसीएफ से डिवाइड कर दे तो नंबर को प्राइम बन जाता है, कहना तो मेरे ख्याल से नहीं लग रहा सही। जैसे इसको मैं आपको 6 से काट दूं, समझना बहुत अच्छे से है ना। इसको मैंने 6 से काटा, 12 को 6 से काटा 2 बना, 18 से 6 से काटा 3 बना, 2 और 3 को प्राइम नंबर है सर। चलिए मान लेते हैं हम अच्छे से। 3 और 6 को 3 से काट दिया, को प्राइम बन गया, बहुत शानदार, सही है।
एकदम सही बात बोल दिया भाई तूने। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्या हुआ? ये चला गया। एलसीएम ऑफ एवरी नंबर इज 1। अच्छा देखते हैं, अभी बहुत सारे प्रॉपर्टीज सामने निकल के आ रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज सामने निकल के आ रहे हैं यार। अब उसका वलीउल्लाह अलग कमेंट चला गया, वलीउल्लाह दोबारा भेज देगा तो दोबारा से। अगला देखते हैं दोस्त, यहाँ पे ना अगला नेक्स्ट। पहला मेथड तो हमने सीख लिया सर, बेसिक मेथड था, बेसिक मेथड था। ठीक है, दूसरा मेथड, हाँ बिलाल बोल दोस्त। सर लोएस्ट कॉमन फैक्टर नाम का कुछ होता है, मल्टीपल नहीं फैक्टर, एलसीएम नहीं, नहीं ऐसा करके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हम बोलेंगे तो हर नंबरों का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा। 1 आएगा ना? हाँ, तो 1 होगा। तो हाँ सर एकदम सही कह रहे हो एग्जाम्पल, लेकिन समझना एक बार जरूरी है ना, एक बार समझ ले। If two numbers let one of the factor of the other, then the LCM is smallest number and their LCM is greatest number. दोनों नंबर अगर बराबर हैं, अच्छा हाँ एक बात सही बोल रहे हो, दोनों अगर एक दूसरे का फैक्टर है ना, दोनों अगर एक दूसरे का फैक्टर है तो उस केस में एक नंबर एचसीएफ बनेगा, एक नंबर एलसीएम बनेगा। ये एकदम बात सही बोल रहे हो आप, नो डाउट सही है। इफ टू नंबर्स लेट वन ऑफ देम, बिल्कुल आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 3 और 6 दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है। मल्टीपल बोलेंगे, फैक्टर नहीं बोलेंगे, वर्ड मल्टीपल बोलेंगे ज्यादा अच्छा। 3 का मल्टीपल 6, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 12 और 18, 12 का मल्टीपल 18 नहीं है, लेकिन 12 और 24 अगर मैं लिख दूं तो 12 का मल्टीपल 24 है। 12 और मल्टीपल 12 और 24 का एचसीएफ निकालोगे तो 12 ही आएगा, और एलसीएम निकालोगे तो क्या 24 होगा? सवाल, 12 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 होगा? बोला बिल्कुल होगा सर। ठीक है, जरूरी है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल हो, जरूरी है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव नहीं, आप हटके भी ले लो, 12 और 36 ले लो, 12 और 36 लो तब भी एचसीएफ 12 आएगा, और एलसीएम 12 और 36 का 36 आएगा। ठीक है, चलिए आपके प्रॉपर्टीज को अभी मैं लगाम दे रहा हूं। ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स मोर देन 2 और मोर नंबर इज द नॉन जीरो नंबर दैट इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द कॉमन फैक्टर ऑफ देम। हाँ यही बात लिखा है, मैंने अलग अंदाज में लिखा है, आप नेट से कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, नवाब सर हमने अपने अंदाज में लिखा है। चलिए इधर ध्यान देते हैं, जरा मेथड्स को सीखते हैं। मेथड्स क्या आपने बचपना में कौन कौन से तरीके सीखे हैं एचसीएफ को फाइंड करने के? तो आपने एक सीखा होगा सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ सर याद आया, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एग्जांपल लेता हूं, एक नंबर 42 और एक दूसरा नंबर लेता हूं 108। तो 42 को हमने ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, अब फर्दर काटने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसको 1 से काट लिया आपने, तो यहीं पे रुक जाओ। एक 108 नंबर ले लो आप, 2 से काटा 54, 2 से काटा 27, 3 से काटा 9, फिर 3 से काटा 3, तो ये इनडायरेक्टली क्या बन गया सर? 42 बन गया 2 into 3 into 7, और 108 बन गया 2 का क्यूब 3 का क्यूब। तो बचपन में जब हम लोगों ने इसका एचसीएफ निकाला सर, तो हमारे टीचरों ने सिखाया था कि जो जो प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहा है सब लिख दो, 2 3 7 सब आ रहा है सर, 2 भी आया 3 भी आया 7, यहाँ 2 तो ऑलरेडी लिख दिया था, 3 भी ऑलरेडी लिख दिया था। अब इसमें जो सबसे लोएस्ट पावर है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, तो लोएस्ट वाला उठा लो। 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 3 है, तो लोएस्ट वाला उठा लो। और 7 के पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 7 के पावर 0 है। कॉमन वाला फैक्टर, लोएस्ट वाला, लोएस्ट कॉमन फैक्टर उठा लो। तो ठीक है सर, 2 3 यहाँ पे कुछ नहीं था तो 0 था, है ना, तो 0 उठा लिया हमने। तो अब इससे हमें पता चला 7 के पावर 0 तो 1 होता है, तो 2 into 3 द आंसर इज 6। यानी 6 एक ऐसा नंबर है जो, और वो सबसे बड़ा नंबर है जो 42 और 108 को पूरी तरह काट देगा। बचपन से हम लोग जान रहे हैं। और यहाँ पे एक बड़ी खास बात है, याद रखेंगे हम लोग, कौन सा पावर उठाते हैं? लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना। यहाँ पे क्या निकालते हैं हम लोग? लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना, लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ये निकालते हैं सर। सर एक और तरीका सीखा था बचपन में। हाँ सर एक और तरीका सीखा था, कौन सा तरीका था यार?
उसका नाम था लॉन्ग डिवीजन मेथड। याद हो आप लोगों को, लॉन्ग डिवीजन मेथड करके भी था सर एक। वो क्या था सर, उसमें क्या करते थे, अगर इन्हीं दोनों नंबरों का मेरे को एचसीएफ निकालना हो, 42 और 108 को इस तरह से डिवीजन करो, 84 दो बार में, अब ये हो गया 4 24, अब ये 42 को यहाँ पे डिविडेंड बना देते थे, फिर से काट लेते थे एक बार में, और ये 18 और ये 24, ये 18 एक बार में, बचा 6 और 6 यहाँ से फिर ये 18 यहाँ उतार देते थे, 18 3 बार में कट गया। कहते हैं ऐसे काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, तब तक काटो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ चीज विल बी द एचसीएफ। देखिए सर, यहाँ 6 और नंबर मैंने दोनों सेम लिया था। यहाँ भी आप चाहो तो 42 और 108 का फैक्टर लिखना, कॉमन ढूंढना, सबसे बड़ा फैक्टर जो दिखेगा वो आपको 6 ही दिखेगा, तो एचसीएफ इसका 6 हो गया ऐसे। चलिए ठीक है सर, मान गए हम। अब आगे बात, आगे क्या बोले सर, आगे क्या, आगे कुछ नहीं, उतारो तरीका, उतारो, डॉट पूछना है पूछो। 3 तरीके, चौथा तरीका क्लास 10th में सीखेंगे हम लोग। हाँ अरे सर, ये आपने जो सेकंड मेथड किया सर, ये समझ नहीं आई, जो आपने पावर्स लिखे हैं ना ऊपर। बचपन से सीखे आए हो यार, ये क्या पूछ रहा है सर वो दोस्त। पावर वाली चीज समझ नहीं आई। अच्छा, आप कैसे करते थे इसको, पावर को कैसे निकालते थे, कॉमन पावर कैसे निकालते थे बचपन में? सर कॉमन, बस कॉमन देख लेता, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 1 उतार लेते थे, छोटा वाला पावर उतार लेते थे। यस सर। बस वही काम करना, बात एक ही है, मैं बस अलग अंदाज में कर रहा हूँ। हम मिनिमम पावर उठाते, दैट्स इट, याद रखना, लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। आप यहाँ पे लोएस्ट पावर उठा लो जो कॉमन है, ठीक है, जो छोटा वाला है। 2 के पावर 1 भी है, 2 के पावर 2 भी है, तो छोटा वाला उठा लो। सर ये 7 पावर 0 क्यों लिखा है? अच्छा, 7 कॉमन नहीं है ना दोनों में? यस सर। कॉमन नहीं तो आप इसको भूल जाओ चाहो तो। ओके सर। तो मैंने वही भुलाने के लिए इनडायरेक्टली 7 के पावर 0 लिख दिया, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे एलसीएम का लेक्चर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे वहां पे, थोड़ा और एडिशनल सीखेंगे, है ना, क्योंकि वो लेक्चर को मैंने थोड़ा 11th 12th और ओलंपियाड्स और एनटीएससी के हिसाब से दिया हुआ है। मतलब उतना एचसीएफ एलसीएम एक नॉर्मल बच्चे को आता है, ठीक है, और अगर आप भी से सीख ले तो अच्छी बात। अब तो 9वीं क्लास में आप लोग आ चुके हैं, किडनी एडवांस हो गया, धीरे धीरे एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हो, बड़े बड़े बल की चीज संभाल रहे हो जाए तो बताइएगा, मैं जरा आपके अंतरात्मा को शांति देता हूँ फिर से दोबारा। हो जाए तो डन बता दीजिएगा। इधर वाला पार्ट पूरा इधर उतर गया। अब ये एलसीएम उतार सकते हो आप, एलसीएम जो मैंने पढ़ाया। रेहान ने तो एक 4 महीना पहले ही उतार लिया ये सब चीजें, है रेहान? तेरा तो सब ये सब पहले से किया होगा दोस्त। यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी निकाल सकते हैं मुनाफ, मैंने नहीं पढ़ाया है, इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि कभी नहीं पूछेगा, और 10th क्लास की चीज है। सर पहला वाला मेथड में अनदर एग्जांपल से बता दीजिए नबील। सेम एग्जांपल, सेम एग्जांपल, कोई अलग थोड़ा एग्जांपल है। मतलब आप यही काम करेंगे, आप जैसे 42 और 108 का, 42 के सारे फैक्टर, 108 के सारे फैक्टर लिखेंगे। सर लॉन्ग डिवीजन मेथड में बता दीजिए। क्या लॉन्ग डिवीजन में, तो सिंपल है, लॉन्ग डिवीजन मेथड बचपन से किए हुए हैं आप। अभी हम सवाल करेंगे अबूजर, तो ट्रिक के बारे में बात करेंगे। जीसीएम करके कुछ नहीं होता है, जीसीएम, अच्छा वहां पे एचसीएफ के वक्त, हाँ बिल्कुल, जीसीएम इज ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, मेजर मतलब माप। कैसा लगा पीयूष, आज देखा तुमने एलसीएम का लेक्चर, कैसा लगा, अच्छा लग रहा है? सही है, चलो अच्छा है। आज 81 लोग क्लास कर रहे हैं, ऐसा है क्या? ओहो क्या बात, तगड़ा बात, मजेदार, जिंदाबाद।
एक बच्चे को बुरा लग गया, कोई बात नहीं, मैं क्लास का नहीं पूछता हूँ ना। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा बाद में वो बोलते सर मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, तो अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग देखें, आपके पास नेट डेटा ज्यादा है आपका। सर आज मैंने आपके कॉन्सेप्ट से डियर सर को गलत किया है। ओहो क्या बात है, ऐसा किसी सर को गलत नहीं कर सकते आप, मिसकंसेप्शन हो जाते हैं, समझने वाली बात है और कुछ नहीं। ठीक है सर, देख लो, मैं देख लो एक बार। सब में बड़ा बड़ा हो रहा है क्या? मैथ्स में तो आसान था सर, कोई मैं भी कर देता हूँ, स्टैटिस्टिक्स इतना आसान सा टॉपिक है, बस अलग क्या, जहाँ पे लिखना है वो तो जरूरी है ना यार। हो जाए तो बता देंगे, आज साइंस की क्लास होगी, टेंशन ना ले इंशाल्लाह। सर की तबीयत खराब है लेकिन सर ने कहा कि नहीं आज मैं लूंगा क्लास, तो ये सर की डेडिकेशन है। 2 दिन क्लास नहीं हुई ना तो होनी जरूरी थी। सही सरप्राइज, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आज लास्ट डे है करो या मरो सीरीज का 11th एंट्रेंस के बच्चों का, तो वही मैं पेपर देख रहा था आज, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा फाइनल आज लास्ट डे, मतलब 10 दिन तक लगातार इन बच्चों ने 4,500 सवाल को सॉल्व किया है, उसका डिस्कशन किया है, रात रात जगह, बोलते सर मैं सुबह 4 बजे सोता हूँ, मतलब सवाल कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो सवाल करके सोता हूँ, तो ये इनका डेडिकेशन है। और अभी जाके 8 बजे उनका पेपर है, अब अपलोड हो गया सब कुछ मामला, ठीक है। तुम लोग के लिए भी ऐसे ही कुछ आने वाला, टेंशन ना लो, ठीक है, बेफिक्र रहो। लेकिन तुम लोग के सवाल कम होंगे ना, तुम लोग के सवाल के लेवल उतने अच्छे नहीं होते, मतलब बच्चों वाले, ठीक है, तो सवाल तुम लोग में हो सकता है ज्यादा ही जाए, ज्यादा इन द सेंस 10 दिन में अगर हम एवरेज ले लें 200 सवाल का ही, तो 200 इंटू 10 2000 के करीब होंगे आपके सवाल। रात में नहीं, तुम लोग का दिन का टाइम रहेगा, ठीक है, तुम लोग का दिन का टाइम रहेगा क्योंकि रात में तो आप लोग जग नहीं पाएंगे, ठीक है, दिन का टाइम रहेगा, बहुत गर्म अलग मिजाज अलग है, प्लानिंग है। अच्छा सबसे पहले प्लानिंग मैं अपने बच्चों से करता हूँ, मतलब आपसे पहले डिस्कशन होगा करो या मरो सीरीज का क्या टाइमिंग होना चाहिए, पहला चैप्टर कौन सा डाले, दूसरा कौन सा डाले, सब कुछ कर लेने के बाद मार्केट में अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, तो ये फायदा प्रीमियम मेंबर बनने के बाद भी है, ठीक है। मेरा नेता कैसा हो, नवाब सर जैसा हो, सुन तो रहे चलिए आ जाए, इधर आ जाए जुवेरिया, टेंशन ना लो, हम पूरा डिस्कशन करने के बाद ही बात करेंगे। सीरीज का नाम चेंज करिए, हमको सुसाइड नहीं करना है। अबे वही सीरीज का नाम क्यों रखा गया पहले पता होना चाहिए। करो या मरो सीरीज का मतलब है उन सवालों को तब तक करो जब तक उनको मार ना दो आप, मतलब उस सवाल को आपको ही करना है, चाहे चीटिंग करके करो, दोस्त से पूछ के करो, किधर से एनसीईआरटी उलट के करो, जैसे भी करना है, करना आप ही को है। ये है वो कॉन्सेप्ट। सर इससे फायदा क्या होगा, दिखेगा फायदा, तुम देखो ना, अभी टेंशन। तो ये जब हम बात करेंगे करो मरो सीरीज का, अभी आराम से आप टेंशन फ्री रहो, डेट नहीं आया है, बिंदास रहो आप, है ना, मजे से पढ़ते रहो, जो जो वीक टॉपिक है, अभी जितने भी वीक चैप्टर्स हैं सबको अपने से अच्छा कर लो, अगर अभी सही नहीं कर लिए तो बाद में दिक्कत ही होना है, पता है आपको, ठीक है। तो अगला जो मेथड है यहाँ पे फिर से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को बचपन से आता है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही नंबर लिख दे रहा हूँ, एक नंबर ए, एक नंबर बी, इसका 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, 5 के पावर 2, प्राइम नंबर का ही फैक्टर है ना, याद रखेंगे आप। और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 के पावर 2, 5 के पावर 6 और 7 के पावर 9, ऐसा कुछ लिखा मैंने।
अब आपसे बोला बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ए और बी क्या होगा। तो आपने जो जो प्राइम नंबर आया फैक्टर्स के साथ, वो जो बड़ा वाला हो, यहाँ पे लोवेस्ट उठाते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट उठाते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर। तो 2 तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, ले लेंगे हम, नहीं है तो चलेगा, जहां जहां आ गया। अगर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बड़ा कहाँ पे है, बड़ा सर यहाँ पे है, तो ये वाला पावर ले लेंगे। अच्छा 5 यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो 5 के पावर 6 ले लिया। 7 ऊपर कुछ नहीं है, नीचे है, लेकिन हम ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आंसर विल बी दिस। तो एक तरीका ये है। एक और तरीका है, एक और तरीका का नाम हम लोगों ने दिया है, आपको कहते हैं बाय शॉर्टकट मेथड। आप जानते हो इसका, बस नाम नहीं पता होगा आपको, बाय शॉर्टकट मेथड। ये क्या बवाल है सर, ये क्या बवाल है सर? ये बवाल बेसिकली ये है कि अगर नंबर आपको छोटे छोटे बहुत सारे नंबर दे रखे हो ना, बहुत सारे छोटे छोटे नंबर दे रखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे 3, 6, 9, 24 ऐसे करके कुछ दे रखा हो। अब आपसे बोला जाए बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, आपको याद होगा, मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, आपका अंतरात्मा को भी शांति देता हूँ ना, ताकि आप लास्ट बार मेरे से एक अच्छी चीज सीख लें। आप लोगों को शायद बहुत सारी बातें गलत सिखाई जाती है। वैसे एलसीएम में मैंने पहले भी पॉइंट आउट कर चुका हूँ, जब मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ा रहा था, ये गलती मत करना। सबसे पहला छोटा नंबर, अगर मेरे को इसको काटना है, किससे काटूं? सवाल चैट सेक्शन। एलसीएम का फर्स्ट मेथड इज बेसिक मेथड ना, ये रहा जो मैंने भी कराया। सबसे पहला तरीका है, आप जो बोल रहे हैं कि सर आप इसको ना 2 से काटो, 2 से काटो। क्या मैं इसको अगर 6 से काट दूं कोई दिक्कत है? अगर मैं 6 से काट दूं तो क्या दिक्कत है? अच्छा दिक्कत है। अच्छा। तो सबसे छोटा फैक्टर से काटना होता है, चलो ठीक है। मेरा दिल कर ना सर हम 2 से नहीं, हम 3 से पहले काटेंगे, कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? अगर 2 से नहीं काटेंगे, 3 से काटेंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा ये भी नहीं चलेगा, तो चलो ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो हम चलो 3 से काट के भी आंसर दिखाते हैं और 2 से काट के भी दिखाते हैं, देख लेते हैं कि आंसर चेंज होता है या नहीं होता है ना, देख लेते हैं। चलो 3 से काट लिया, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, और ये 8 हो गया। अब तो हमें दिख रहा है सर हम 3 से काट सकते हैं। अच्छा फिर अगला नंबर 3 से काटे या 2 से काटे? 3 से काटे या 2 से काटे? चलो क्यों 3 से काट सकते हैं कि नहीं, बताओ ना, यस और नो। 3 से काटना अच्छा है या नहीं है, यस और नो। 3 से काटना अच्छा है या नहीं है? जो यस लोग बोल रहे हैं ना वो गलत बोल रहे हैं। इसलिए नहीं गलत बोल रहे हैं क्योंकि कहते कम से कम 2 नंबर का कटना उस नंबर से जरूरी है, वरना खामोखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है, कोई गलती नहीं करेंगे आप, लेकिन आप खामोखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक नंबर अगर सिर्फ 3 से कट रहा तो मत काटो आप सही है, बेटर है 2 से काट लो। तो 2 से काटा 1, ये 3 का 3 और ये 4 हो गया। अब जरा इसका एलसीएम निकालते हैं। अब इसका एलसीएम निकालने में आपको करना क्या है, सिंपल, इन सब नंबरों को आपको मल्टीप्लाई कर देना। ये जो नंबर दिया है ना सर, इन सब को आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो आप कोई बोलेगा कि ना सर एक बार 2 से और काटिए, गलत जा रहे हैं आप। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि कम से कम 2 नंबर कटने चाहिए। कहाँ है दूसरा नंबर? एक तो सिर्फ 4 कट रहा है सर, एक और नंबर कम से कम 3 कटना चाहिए। कहाँ है वो नंबर? सैफ आ रहे, अभी देख तो रहे हैं सर। 2 से काट दिया मैंने, 3 से काट दिया मैंने, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई किया, एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा है 3 दूनी 6 और 6 3 18, 18 चौके 72, 72 आ रहा है सर। अब जरा गौर से आप देखें, चलिए अगले पेज में सेम नंबर ले रहा हूं मैं, 3 6 9 24, और पहली बार हम काट रहे हैं 2 से। आप लोग अभी दिक्कत कर रहे थे, देखते हैं हम 2 से काटते हैं। ये 3 का 3 रहा, ये 6 का 3 हो गया, ये 9 का 9 रहा, और ये 12 हो गया। हाँ सर सही है। अब हम इसको अब 2 से काटना गलत है, कोई भी 2 नंबर तो दिख नहीं रहा, तो 3 से काटा, 1 1 और ये 3 और ये आ गया 4। अरे सर अब मल्टीप्लाई करिए इन सबको, आप यही काम करेंगे ना, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ बोला बिल्कुल यही काम करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई 1 लिखने की क्या जरूरत है? तो एलसीएम निकाला, 2 × 3 × 3 × 4, 6 3 का 18, 18 चौके 72, एकदम 72, एकदम सर सही है। मतलब कोई गलती नहीं, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं आप ना। ऑर्डर को ऊपर नीचे कर दो चलेगा। आपको अगर नंबर कोई 5 से कट रहा है पहले तो 5 से काट लो, टाइम बच जाता है।
लेकिन आपके स्कूल के टीचर आपको ये सब बातें नहीं सिखाएगा। इसलिए नहीं सिखाएगा कि आप बचपन में होते हो, आप गलतियां कर सकते हो, तो बेटा छोटे से पहले काटो, उसके बाद उससे बड़ा से काटो, फिर उससे और बड़ा से काटो। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी काटो या बाद में काटो, कटेगा तो ही। मतलब ये कहना है कि नंबर मुझे पता ही 2 से कट रहा है, प्राइम नंबर की बात है। हाँ, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, तो बिल्कुल बचपन का प्यार है, भूलने का नहीं है आपको। इल्मा में बताना ये चाह रहा हूं कि आपको यही सिखाया जाता है कि आप यहाँ पे पहले 2 से काटो, उसके बाद आगे बढ़ते जाओ धीरे धीरे सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, स्क्रीन नहीं आ रही है, लेट मी फिर से बैक स्टार्ट। अरकम को जरा अंतरात्मा को शांति दे, फबिया अरकम के अंतरात्मा को शांति दे जरा। सर सर क्या ये शॉर्टकट वाला कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं काम आता क्या? हर जगह कर सकते हैं आप, लेकिन यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे नंबरों के लिए ये काम करते हैं। लेकिन सर मैं कुछ सवाल करता था स्कूल में, तो स्कूल के टीचर मारे थे एक बार, एक वजह से बहुत गलत करते थे, बड़े बड़े से शॉर्टकट करके कर लेते थे, मार भी खाए थे, और वो कहे थे कि ऐसे ना किया करो, छोटा नंबर से किया करो पहले। गलत हो जाता है क्या सर कुछ? मैं आप एक बात सिंपल समझना, कम तुम खुद बोलना। देखो, कंपटीशन इज डिफरेंट थिंग, और कंपटीशन में मतलब आप कुछ नया, ये चीज मैं आज तक किसी बैच में नहीं बताया, ये भी मैं बता दे रहा हूँ 12 साल के कैरियर में कभी नहीं बताया। बस ये बैठ के पढ़ा रहा हूँ, पहली बार थोड़ा यूनिक तरह से पढ़ा रहा हूँ, अलग अंदाज में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें, नई नई बातें आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आज बताओ, आज मेरे ख्याल से ये मेरा मैथ्स के लेक्चर का डीपीटी नंबर कितना चल रहा है? डीपीटी नंबर कितना चल रहा है बताना जरा दोस्तों, कितना डीपीटी चल रहा है तुम लोगों का? मैथ्स में शायद 35वां डीपीटी है, शायद मैथ्स की शायद 35वां है। हाँ 35वां है, लेकिन हर दिन डीपीटी बीच बीच में नहीं हुआ, कभी कभी नहीं भी हुआ डीपीटी। और पुराने वाले बैच में कितना डीपीटी है? 24 शायद जी 24, और चलो 32 ही 31 ही मान लो, तो ये कितना हो गया? 55 डीपीटी। मतलब पक्का सर 55 इंटू 1.5 घंटे आपने क्लास लिया है, तो 55, और कभी कभी तो मैंने डीपीटी नहीं भी दिया है, 60 मान लो, 90 आवर आपने खाली 8th क्लास पढ़ाया है। अभी भी एक चैप्टर बाकी है, 10 घंटे तो कम से कम वो चल जाएगा हमारा, है ना, कंपेयरिंग क्वांटिटी। 100 घंटे में आपने 8th क्लास पढ़ाया, 100 घंटे में 9th और 10th, 110 घंटे में 9th और 10th। अभी तक का ऑफलाइन में हम लोग खत्म कर देते, 9th और 10th दोनों। फाउंडेशन बैच आप लोग सोच लो, आप लोग को कितना मैंने एक्स्ट्रा मैथ्स की बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट साइंस में भी ऐसे ही डेटा निकल के आएगा। जी तो इतना सारी चीजें क्यों है? अब आप मतलब आप मेन मुद्दे पे आते हो, सर गलत क्यों नहीं होगा? गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस नंबर को अभी 3 से काट लो, अब उसी नंबर को बाद में 2 से काटो। अगर वो 3 से कट रहा है तो अभी काटो या बाद में काटो, कटना तो कटना है। यस सर, समझ रहे हो? यही मैं स्कूल वाले सर को कहना चाहता था, लेकिन वो मारते थे सर हमें। लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं ना, स्कूल में ऐसे फंडे ना लगाया करो। ठीक है सर। स्कूल में ऐसे फंडे लगाओगे तो आपका स्कूल का टीचर बिल्कुल मारेगा। 5, 10, 15, 20 नंबर दिया हमने आपको, ये आप सबसे पहला नंबर करोगे, आप 2 से काटोगे। 2 से काटने में बड़ा बड़ा नंबर आपको काटना पड़ेगा, सही है? आपने कहा ना सर 5 से ही काट लो ना, प्राइम नंबर ही तो है। हाँ काटना, लेकिन प्राइम नंबर से, ये बात बहुत शानदार है। मैंने बोला था 6 से काटू तो आपने मना किया था। बिल्कुल, यहाँ पे जो नंबर होता है वो प्राइम नंबर को ही लेके चलते हैं, ठीक है? और कोई एक बार अगर आ रहा है, आपने बोला सर इसको 3 से फिर से काट ले, खामों का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। हम कंपोजिट लेके चले जाते होंगे ना, तभी गलत आ जाता होगा। तो ये कंपोजिट लेकर अगर तुम चले जाते हो इसलिए टीचर मारता होगा, 2, 3 के बाद तुम 4 लगा देते हो। नहीं, नंबर यहाँ पे हमेशा सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है? ओके, एक 5 से काटा, 2 आया, 3 आया, 4 आया, देखो कितना छोटा हो गया। अब हम इसको अगर 2 से काट के निकल जाए चुपके हाथ में, तो ये खत्म, ये 3 ही का 3, ये 2 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन 5 दूनी 10 और 6, ये हो गया 60। और पक्का 60 ऐसा नंबर है जो 3 से 4 से कट रहा है, चेक कर लो आप। यस सर, ठीक है, तो चलता। अगर इस बात को प्रूफ करना होगा तो मैं इसको कॉम्यूटेटिव लॉ से प्रूफ करूंगा। एग्जैक्टली, एकदम सही कह रहे हो तुम साहब। ये सब बाद में 2 × 3 × 3 × 4 या 4 × 3 × 3 × 2 कर दें, बात तो एक ही आएगा। अच्छा सर देख ले एक बार, ये सब जो नंबर्स लिखे हैं इनको एक बार देख ले कि सबका मल्टीपल है, सबका मल्टीपल कोई एक होगा तो वही हो जाएगा आंसर। हाँ मतलब आप देखो ना, मतलब शुरुआत आप चाहो तो सबसे
छोटा ना होके सबसे बड़ा प्राइम नंबर से काट के अपना नंबर आसान कर लो। हाँ ठीक है, ये ये ज्यादा अच्छा है। जी सर। चलिए, तो Thank you, हमने sir. यहाँ पे जो तरीका अपनाया, दिस तरीका इज टर्म्ड एज शॉर्टकट मेथड। पहला बैच है जिसमें मैंने शायद एलसीएम को इतने अच्छे से, इतने एग्जांपल और इस अंदाज में बताया। तो नोट डाउन, जल्दी से इसको उतारना है आपको। हो जाए तो बताइएगा, जब तक आप डाउट पूछ सकते हैं। सवाल भी लेना है मेरे को, जल्दी करें। तुम लोग बताओ 11th एंट्रेंस के बैच को कितना टेस्ट लिया गया होगा? 11th एंट्रेंस, योर गेस। 11th एंट्रेंस का जो बैच है कितना लिया गया होगा? कुछ नहीं। मैं आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ। 168 डीपीटीज विद टेस्ट, है ना, टेस्ट जो होता है रिफ्लेक्शन, और 62 प्रैक्टिस टेस्ट। अभी मेरे को 20 प्रैक्टिस टेस्ट और डालना है, ठीक है। तो 162 और 168, ऊपर से करो या मरो सीरीज भी टेस्ट के फॉर्म में हो रहा है। तो करो या मरो सीरीज में उन लोगों के हो गए आज 60, 6 रोजाना जाते हैं, 6 × 10 60 पेपर हो गए हैं। तो 60 120 और 168 यानी 268 टेस्ट इन लोगों ने मात्र 4 महीने में, 4 महीने का, 3 महीने का बैच चला, 3 महीने में इन लोगों ने इतने सारे टेस्ट दिए, ठीक है। तो अब आप लोग जब आओगे तो फिर आप लोग आगे सोचो कितने आप टेस्ट होने वाले। मारेंगे ना 265। चले बड़े, नेक्स्ट हो गया, डन। चलिए सवाल करना। आज आपकी साइंस की क्लास है। डीपीटी का क्या करेंगे सर? तो कल साइंस की क्लास नहीं होगी, आज सर की साइंस की क्लास इसलिए जानबूझ करके लगाई जा रही है ताकि आप लोग अपना एक तो एक टेस्ट पेपर में आ रहा है मैक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसके डॉट्स वगैरह भी क्लियर कर लें, और सर का आज लास्ट पार्ट है उसको फिनिश भी कर लें, ठीक है। ब्लैक हो गई स्क्रीन, क्यों ब्लैक हो जाती है यार आप लोग की? आप लोग के बैच में ऐसा होता है यार, और कहीं नहीं होता यार। चलो डन डन। दुलू वाले तो पक्का आग लगाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। दुलू वाले बैच की तो मैं गारंटी लेता हूं कि अभी से ही मेरे को अगले साल का रैंक दिख रहा है इंशाल्लाह, ठीक है। अगले साल का रैंक अभी से दिख रहा है। इन लोगों को तो मैं एकदम धांसू बना, धांसू इन द सेंस अगले साल तक के लिए तो इन लोग। नेक्स्ट पेज, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज। उसके बाद जल्दी से सवाल लेते हैं आप लोग को, ठीक है। साहिल तू आकाश बैच में है भाई, क्या टेंशन ले रहा है? चलो, क्या यहाँ पे बात बताया हम लोगों ने ये सीखा। अरे आगाज वाले लाएंगे इंशाल्लाह लाएंगे। ये मैं बस बताना चाह रहा हूं कि तुलू वाले बच्चे हैं, अभी उनके पास और अभी कितने महीने बचेंगे अगले एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट वेयर एज देयर एचसीएफ इज 1। 2 प्राइम नंबर का, सिर्फ 2 नहीं बोलो आप। अब आप ये मेरे के लिए स्टेटमेंट को मैं चेंज करता हूं। अब कॉमन नोट है कुछ, उसको गौर करें आप। एलसीएम 2 नहीं, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स, बहुत सारे प्राइम नंबर लिखे हुए, इज देयर प्रोडक्ट, उन सबका प्रोडक्ट कर लो। जैसे मैंने बोला, बताओ 2 3 7 11 23, इन सब का एचसीएफ कितना? अरे सब के सब प्राइम नंबर लिखे हैं, एचसीएफ 1 आएगा, खत्म। और ये सब के सब प्राइम नंबर लिखे हैं, एलसीएम, इन सब का मल्टीप्लीकेशन आएगा। सही बात। अच्छा, इसने सारी वलीउल्लाह ने बोला थी बात, अगर मैं किसी भी नंबर को उनके एचसीएफ से डिवाइड कर दूं तो वो ना को प्राइम बन जाता, पेयर ऑफ नंबर्स को। 2 नंबर लिया हुआ है, एग्जांपल हमने लिया था 12 और 18, इसका एचसीएफ आया था 6। अब ये 6 सबसे बड़ा है, कट के सबसे छोटा नंबर, कट के सबसे छोटा 2 और 3। अब इसके कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं आने वाले हैं एक्सेप्ट 1, क्योंकि जो सबसे बड़ा कॉमन था उसको तो आपने उड़ा ही दिया। ये बात भी सही है। तीसरी बात जो मेरे को अपने तरफ से बतानी है वो ये है कि आपने अगर 2 नंबरों का ये नोट याद रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे प्राइम नंबर ले सकते हैं, ठीक है। 2 नंबरों का एलसीएम निकाला, जैसे मान लीजिए एक नंबर है ए और बी, है ना, कि इन दोनों नंबरों का आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम ए कॉमा बी, आपने ए और बी का एलसीएम निकाला, और उन्हीं 2 नंबरों का आपने एचसीएफ निकाला, ए कॉमा बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। तो कहते हैं वो उन दोनों नंबरों को भी मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों बराबर के बराबर आएंगे।
ये बड़ा अच्छा पार्ट है सर एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ने का। मतलब ये अभी आपने एग्जांपल लिया था 12 और 18 का एलसीएम भी निकाल के दिखाया, कितना था 36। एचसीएफ भी आपने उन्हीं दो नंबरों का 12 और 18 का निकाल के दिखाया, एग्जांपल तुम्हारे बगल में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, देख लो 6 और यहाँ पे आया 36। ठीक है सर, यहाँ आया 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और जो नंबर था 12 और 18 इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया सर 12 × 96, 96 का 6, 12 कम 12, 12 और 9 216, ये 216 हो गया, 6 छके 36, 6 तिरिक 18 और 3 216। देखिए सर एलएचएस में और आरएचएस एकदम बराबर हो रहा, तो दिस इज फॉर टू नंबर्स ओनली। दो नंबरों के साथ ऐसा है, गलती से 3 नंबरों के साथ मत लगा देना, तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर 3 नंबर्स। अगर ज्यादा दिमाग चला दिया जाए ये तो ऐसा 3 नंबरों के लिए ट्रू कतापी नहीं है, तो नॉट ट्रू फॉर 3 नंबर्स ए बी एंड सी। आप चाहो तो नंबर लेके देख लेना, तो फॉर 2 नंबर्स वी हैव ऑलवेज दिस रिलेशन। ठीक है, चलिए जल्दी से उतारिए, अब हम लोग सवाल में कूदते हैं। कल का क्लास में साइंस वाली मैं लूंगा और उसमें पूरी डीपीटीज एचसीएफ का एलसीएम का पुराने जो 3 डीपीटीज हैं उस सब का डिस्कशन। ठीक है, तो आज एचसीएफ कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा उतार लिया हो तो बताएंगे जल्दी से डन। चैट सेक्शन ऑन कर दिया मैंने। डन, क्या बात, बड़ा जल्दी उतार लिया आप लोगों ने, बहुत सही। डन डना डन डन, डन के पावर इंफिनिटी हो गया डन। चलिए 3 नोट था, बड़ा शानदार और काम का नोट था, आपने उतार लिया, बहुत सही किया, जल्दी उतार लिया आपने। ए बिलाल बहुत मारेंगे तुमको, ये सब गंदी बात, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सर प्राइम नंबर के सिर्फ हमेशा बनाता, हमेशा बनाता सुहानी, आप चाहो क्यों? क्योंकि खास बात है प्राइम नंबर्स के लिए 2, 3, 5 ही लेते हैं हम। इसका फैक्टर 1 and 2, इसका फैक्टर 1 and 3, इसका फैक्टर 1 and 5। तो कॉमन जब ढूंढोगी ना 1 के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, इसलिए प्राइम नंबर का हमेशा आंसर 1 ही आएगा। हाँ लक्ष्य बोलो दोस्त। सर जैसे अभी हम सर पीछे वाले पेज में जाइए 1 मिनट। पहले तुम बोलो उसके बाद जाएंगे हम। सर जैसे 12 × 18 किया था हमने, तो सर उसके लिए एक ट्रिक है सर मेरे पास, सर वो बतानी थी सर, वो मैंने बनाई थी बहुत पहले, आपको बताने की कोशिश की पर श्योर नहीं था, तो अभी भी श्योर नहीं हूँ वैसे तो। अभी सवालों में ट्रिक चलाना, ठीक है सर, बहुत छोटी सी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है सर। अब सर सब बच्चों में जिज्ञासा भी आ गई होगी तो बता ही दूंगा सर। अब सर जैसे 12 और 18 के बीच में 6 नंबर की गैप है, तो मैंने इन्हीं के लिए बस ऐसी, अगर कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई करें जिनके बीच में 6 नंबर की गैप है, तो अब इनके बीच का नंबर 15 है और जैसे 3 और 9 के बीच का नंबर 6 है, तो इसी तरह पहले हमें बीच का नंबर निकालना है और उसका स्क्वायर करेंगे, तो यानी 15 का स्क्वायर 225, -9 कर देंगे 216। अब ऐसे आप 3 और 9 का कर लीजिए, तो 6 का स्क्वायर -9 यानी 36 - 9 27, तो वही 3 × 9 होता है। इसी टाइप के कोई से भी नंबर अगर उनके बीच में 6 का डिफरेंस है और हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं और -9 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। भाई इतने में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई ना कर देंगे। पर सर ये कोई ज्यादा बड़ा थोड़ा ना स्क्वायर करने, तो स्क्वायर 20 तक के तो सबको याद ही रहते, कम से कम 20 तक के लिए तो काम कर सकती है, या फिर 30 तक। इतने में तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यार। सर जैसे मेरे को काफी स्क्वायर याद है 40-50 तक, तो सर मैं ऐसे तो कर सकते हैं ना, उनके लिए ट्रिक काफी अच्छी है ये। हाँ सही है, जैसा आपको बढ़िया अच्छा लगा हो। सर बहुत ज्ञान है सर मेरे में, 3 नंबर की गैप के लिए भी मैंने ट्रिक बनाई है सर, बहुत सारी बनाई है, पर आप मेरी मानते नहीं सर। मैंने नहीं, मैं ये मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चीजें सिंप्लीफिकेशन वो होता है, जैसे मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, वो चीजें आपको आसान करके देते, कॉम्प्लिकेशन हो रही है। जब हमारे पास नॉर्मल मैंने तुमसे जल्दी करके दिखाया, मेरे को कौन सा टेबल याद था, मेरे को 12 का टेबल याद है, तो 12 × 8 96 किया, 12 × 1 1 और कैरी 9 216, कैरी मिनाती हो गया, कैरी 1 से कैरी मिनाती कर डाला हमने, और क्या है। ठीक है सर, सही, तो ये और आसान है ना, हम वो ऐसे एवरेज, और सिर्फ तुम्हारा सिर्फ 6 के लिए चलेगा, है ना भाई, हमारा सिर्फ 6 स्पेसिफिक क्यों बन रहा है, हम तो जनरल सीखे ना, ठीक है। हाँ, एक बहुत बच्चे ने यहाँ पे देखा मैं चैट सेक्शन में, अगर कल को हम चाहें सर इन दोनों नंबरों का एलसीएम निकालना, तो बिल्कुल आप ऐसा काम कर सकते हैं, A × B / HCF कर दो, आप बिल्कुल कर सकते हैं, अलग से याद करने की क्या जरूरत है,
ठीक है। और अगर हम इसका एचसीएफ निकाल रहे हो तो a इंटू बी कर लो, उसको एलसीएम से डिवाइड कर लो। ये अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम उम्मीद है समझ रहे थे कि आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए जल्दी जल्दी सवाल करेंगे आप लोग, तो टाइम है हमारे पास 10 मिनट, ठीक है। याद है मुझे बचपन की, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 मैंने पूछा आपको बनाना है लॉन्ग डिवीजन से, ऑब्टेन्ड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके दिखाओ। चलो एक एक करके सवाल डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा ना, कुछ रह जाएगा तो कल कर लेंगे हम लोग। बी सी डी। चलो चैट सेक्शन ऑन है, चैट सेक्शन ऑन है, बताएंगे आंसर जल्दी से। क्या बात, क्या बात। सर चलिए आंसर बात करते हैं इसका ना, आंसर बात करते हैं आंसर इसका ना। बताएं जल्दी से हैंड रेस करके कितने लोगों ने इसको मेरे तरीके से मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके किया। कितने लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया इसको, कितने लोगों ने? क्या बात, क्या बात, मजेदार, एकदम शानदार, दमादार, चकाचक, जिंदाबाद, बहुत सही। कितने लोगों ने किया है जल्दी बताएं। पब्लिक ए झमूरे जल्दी बता, कितने लोगों ने किया ऐसे, कितने लोगों ने ऐसे किया, जल्दी बता, जल्दी बता। क्या झमूरे बने हो तुम लोग यार, वाह। अगर मैं लॉन्ग डिवीजन से बोलूंगा तो लॉन्ग ही डिवीजन से करोगे। कंपटीशन है, कोई बोर्ड नहीं है कि लॉन्ग डिवीजन से बोले तो लॉन्ग डिवीजन से ही करोगे तुम लोग। अरे भैया किसी भी मेथड से चला लो, आंसर वही आएगा। हैंड रेस करके खुश हो रहे कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। है यार, ये क्यों हम करें लॉन्ग डिवीजन से? हमको जो तरीका अच्छा लगेगा हम उससे करेंगे, आंसर तो सेम ही आना है सर। तो सर आप कौन सा तरीका सबसे बेस्ट कहते हैं? हम कहते हैं बेसिक तरीका सबसे बेस्ट है। अगर इन दोनों का एचसीएफ ये है तो ये दोनों को काट देगा, बिल्कुल नहीं कट रहा, ये आंसर नहीं है। ये दोनों को काट देगा, बिल्कुल ये आंसर नहीं है। ये दोनों को काट देगा, बिल्कुल नहीं काटा, ये आंसर नहीं है। 10 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट रहा है, आंसर 10 है। का तामझाम में पड़े हो यार, खत्म कहानी बस। अब लक्ष्य पूछेगा सर मान लीजिए ऑप्शन में ऐसा भी होता कि 20 भी काट रहा होता है। लक्ष्य के दिमाग में सवाल आया होगा कि सर मान लीजिए यहाँ पे चलिए 10 काट रहा है, एक और नंबर हो जाता तो। मेरा सिंपल ट्रिक अभी भी ये कहता है 10 बड़ा या 20 बड़ा? बोला सर सबसे बड़ा रुपया 20 बड़ा। अब जब 20 बड़ा तो हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा वाला लो, तो ऐसे केस में आंसर 20 ले लेते हैं। सही बोल रहा है लक्ष्य? बोलो दोस्त। सर यहाँ तो एचसीएफ है ना, इस क्वेश्चन के मुताबिक तो हमने बस सीएफ निकाला है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर। इसका एचसीएफ तो 130 ही आएगा। ऐसा कैसे भाई? 130 का मल्टीपल लिखा हुआ है। हाँ सर 130 into 3 तो होता है। ओ सॉरी गलती हो गई। मुझे लगा तुम सर अच्छा मतलब सवाल इसका पूछ रहे हो, तेरे भावनाओं में बह के मैंने बच्चों को अच्छा सवाल बता दिया यार। नहीं सर, मतलब इसका एचसीएफ 10 ही आएगा। एचसीएफ 10 ही आएगा, तुम्हारे सामने ही है, 10 आएगा। अच्छा। तो एक बहुत शानदार चीज मेरे को यहाँ बताना था, इनफैक्ट सिर्फ इस सवाल में नहीं, मेरे को और भी चीजों को आपको सिखाना है। सिखाना ये था कि अगर आपको तरीका दे रखा, आप इसी तरीके से करके आओ एग्जाम में, कंपटीशन में, जरूरी नहीं है कि आपको वही तरीके से करके आना है। आप कोई सा भी तरीके से करके आ सकते हो, एनी ऑफ द तरीका, ठीक है। चाहे आपको तुक्का आता हो या आता हो, बस आसान तरीका आता हो, आंसर आपको पता तरीके से सेम ही आता है, तो जरूरी नहीं कि आप उसी तरह से निकालो। हाँ बिलाल बोलो दोस्त। बोलो बोलो।
सर 10 काट रहा था, अगर 10 से आपने बताया अगर 20 हो जाता और 20 ऑप्शन में नहीं दिया होता, नन ऑफ दिस दिया होता, तब तो हम लोग ऑब्जेक्टिव ट्रेड नहीं लगाते, फिर पूरा बेसिक करना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, मैं अभी ये भी पहले भी बोल चुका हूं तुम लोग को शायद, अगर नन ऑफ दीज हो ऑप्शन में तो ट्रिक के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन में हो तो कोशिश करो कि बेसिक से करके आ जाओ। ठीक है, चलिए अगला सवाल जल्दी सा। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, बस इसको प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं। जल्दी करो, ये सब आसान सवाल है। अभी जो मैंने करवाया उसी का प्रैक्टिस करा रहा हूं, कुछ नहीं। मैंने फिर पहले लिया बच्चों को, तुम्हारे कुछ क्वेश्चन से भी मुझसे तुम्हारे के चुक गई। बाकी कल करेंगे, बस लास्ट ये फोर्थ वाला ना। एक मिनट बस। साहिल, पावर्स का खेल सीखना है यार, तभी तो पावरफुल बनोगे। चलिए हो गया। हाँ सर, एकदम सही सोचा है, एकदम सही सोचा है। अभी मैं आप लोग ये सब बातें सिखाऊंगा, मुझे पता है आप एकदम सही जा रहे हो। ठीक है सर, पावर्स के सवाल आज तक नहीं किए, क्यों नहीं किया ऐसा बात? झूठा इंसान, तेरी बीबी भाग जाएगी किसी और के साथ, पूरा का पूरा एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ लिया, बोल रहा है कि पावर के सवाल आज तक किया नहीं है, हैं? झूठा इंसान कहीं का। चल इधर ध्यान दे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, अरे बढ़िया है सर, आप एचसीएफ निकाल रहे हो, कौन कौन सा नंबर आ रहा है सर? 2, 3 और 5, 7 भी आया कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 के पावर 0, यहाँ 7 नहीं है। 2 का मिनिमम पावर 3 उठाया, 3 का मिनिमम पावर 4 उठाया, 5 का मिनिमम पावर 2 उठाया, आ गया एचसीएफ। एलसीएम की बात करते हैं, 2, 3, 5, अब 7 की जरूरत पड़ेगी, 7 में मैक्सिमम पावर है। ठीक है,
और 2 के पावर में 4 है, 3 के पावर में 5 है, 5 के पावर में बड़ा कौन सा है 3 है, 7 के पावर में 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो 7 के पावर 0 है तो 4 है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई करने के नहीं बोलेगा, वैसे आसान है, कर सकते हैं आप। एचसीएफ और एलसीएम अगर आपसे इसका पूछा जाए, अगर आपको वेरिएबल में दे दे तो घबराना मत, ये सेम आपको लिख दिया PQRS प्राइम नंबर है तो आप सेम काम कर सकते हैं। एचसीएफ अगर निकाल रहे हैं तो आप पास P है, Q है, R और S है। इसका मिनिमम पावर उठा लो, P के पावर में सबसे मिनिमम 1, Q पे पावर में सबसे मिनिमम कुछ नहीं है तो 0 है, R के पावर में सबसे मिनिमम 1 है, और S के पावर में S यहाँ नहीं है तो S के पावर में 0 है। तो इसका जो HCF आ गया वो P इंटू R आ गया। हाँ सर सही है। और एलसीएम की अगर हम बात करेंगे, 1 मिनट लक्ष्य, 1 मिनट, इसके एलसीएम की अगर हम बात करेंगे तो इसका एलसीएम PQRS, हाईएस्ट पावर ले लेंगे, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर। इल्मा एक बार और बताए यार, इल्मा आसान है यार, ये तो आसान है, मतलब एचसीएफ एलसीएम आप बचपन से जान रहे हो यार। बस एलसीएम में क्या करते हैं आप ना, जो पावर्स आ रहे हैं वो उसके छोटे वाले पावर, 2 आया, 3 आया तो 3, 5 आया तो 5 का छोटा, और 7 तो है ही नहीं तो 7 के पावर 0 है तो 7 मत उठाना आप, और एलसीएम है वो उठा लेते हैं, ठीक है। अब एलसीएम की बात कर रहा हूं तो मैक्सिमम पावर P पे 2, P पे 1, P पे 3 तो 3, Q पे 1, Q पे 1 भी नहीं 0, R पे अच्छा Q पे 1 है ना तो 1 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वाला उठाते हैं, ठीक है। R का मैक्सिमम 3 है, और S का मैक्सिमम 3 है, S का मैक्सिमम 3 है, सही है सर। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, चेक कर लेना आप लोग, उम्मीद करते हैं ये सब सही हुआ होगा, ठीक है। नहीं आंसर इनका सॉल्व करके नहीं आएगा मरियम, अगर आंसर सॉल्व करके आएगा तो फिर बिल्कुल आपका मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट इतने में ही चेक कर लिया गया, आपका कॉन्सेप्ट इतने में ही चेक कर लिया गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 30 सेकंड के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 5 करोड़ रुपए के लिए, और सवाल शुरू होता है अब, 30 सेकंड। ए जकरिया ऐसा थोड़ी चलता है, ABCD सब मारे जा रहे हैं, ABCD सब मारे जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है। टाइम अप टाइम अप टाइम अप। चलिए कितने लोग हैं जिसका आंसर ए आ रहा है, बहुत सही, कितने लोग हैंड रेस करें जल्दी, कितने लोग हैं जिसका आंसर ए आ रहा है, बहुत सही, शानदार। ऐसा करके लिख भी सकते हैं क्या, किसी ने बी लिखा, बी पे 1, और लोग बस इतने लोग हैं, इतने लोग क्लास में 5 करोड़ के हकदार हैं, बस 30 लोगों का आंसर ये आया है, हाँ मात्र क्लास में 50% भी लोग नहीं है जो 5 करोड़ के हकदार हैं, बस। अच्छा उनके पास टाइम कम पड़ गया होगा, अभी भी आपके पास टाइम है, जल्दी सोच के बताओ आंसर क्या है, किसी का इसके अलावा भी आंसर आ रहा हो। अच्छा ये ऑप्शन आ रहा है ABC करके, अच्छा आप ए पे क्लिक कर रहे हो ना, ए लिख रहे हो, हाँ यहाँ ए वाले कितने हैं, बढ़िया है। आप लोग अपने ऑप्शंस लिख सकते हो यहाँ पे ना, आप उस पर क्लिक करो तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ए वाला 1 है, ए वाले 31 लोग भी हैं, ए वाले 2 लोग और बढ़ गए, ठीक है। और बी वाले कोई, बी वाले कोई, बी पे क्लिक करो, बी चैट सेक्शन में बी डालो, बी वाले कोई, सब ए पे हैं, बहुत सही, ए पे 3 और भी लोग बढ़ गए, ABC वाले लोग भी आ गए। तो आप लोग जीत चुके हैं 500 करोड़ उल्टे साइड से, सब लौटा दो मेरे को, सब लौटा दो मेरे को, ठीक है, सब लौटा दो मेरे को। आपको नवाब सर ऐसे बेवकूफ तो ना दिख रहे हैं, सब नवाब सर बेवकूफ तो दिख नहीं रहे हैं। आप लोगों ने पूरा का पूरा काम क्या किया, आप लोगों ने ये काहे नहीं सोचा 4 क्या प्राइम नंबर है, 6 क्या प्राइम नंबर है, और 10 का प्राइम नंबर है, जो 2 4 6 के टर्म्स में आंसर खट सा कैलकुलेट कर दिए हैं। एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर पे लेना देना है,
तो सर ये 4 के पावर में आपने नहीं, यानी सही प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। मैंने बिल्कुल ऐसा लिखा ही नहीं, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए खास बात यह है, अगर इस नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो आपको पहले इसको 2 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2 और 6 को 2 इंटू 3 का स्क्वायर और 10 को 2 इंटू 5 लिखेंगे। अब सारे 2 के पावर एक साइड, 2 3 4 4 और 4 और 2 6 और एक साथ 2 के पावर 7, 3 का स्क्वायर और 5, ये हुआ सही प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये सेम चीज यहां करेंगे, 2 का क्यूब 4 का स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर का स्क्वायर, 6 यानी 2 इंटू 3 और 10 यानी 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब ये टोटल 2 कितने हुए, 3 और 4 7 8 8 और 2 9, 2 के पावर 9, ये 3 और ये 5 का स्क्वायर। अब इसमें से एचसीएफ निकालना हो तो सबसे छोटा पावर 2 का कितना है, 7, 7 उठाया। 3 का छोटा पावर कितना है, 3 और 5 का छोटा पावर कितना है, 5। ये होगा इसका फाइनल एचसीएफ। और इसका एलसीएम अगर निकालना हो तो इसका एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम पावर उठा लो, 2 के पावर 9, 3 3 का स्क्वायर और 5 5 का स्क्वायर उठा लो, ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ गए? तो ये चालाकी सिर्फ नवाब सर ही कर सकते हैं और कहीं ना मिलेगा आपको ऐसी चालाकी। तो ध्यान रखेंगे आप, जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो प्राइम फैक्टर का मिनिमम और मैक्सिमम पावर लेते हैं। ये नोट में करके लिख लो, कभी नहीं आ सकता ऐसा सवाल शायद किसी किताब में भी आप ना देख पाओ इस तरह के सवाल, लेकिन ये खुराफात मैं ही कर सकता हूं। ठीक है, आप जानते हैं। जब करिए जल्दी पूछिए क्योंकि अभी आपकी क्लास, साइंस की क्लास शुरू होने वाली है। सर हाईएस्ट मतलब एचसीएफ में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो फिर आपने ये 2⁻7 क्यों लिखा है? 2⁻9 होगा ना? हाईएस्ट नहीं लेते हैं, पावर अगर इस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं तो मिनिमम पावर लेते हैं। क्या भूल गया यार बहुत जल्दी। देखो यहाँ पे एचसीएफ में लोएस्ट पावर उठाते हैं तो एचसीएफ मिलता है, हाईएस्ट में लोएस्ट में हाईएस्ट पावर उठाते हैं तो एलसीएम मिलता है। दिमाग से निकाल दो ये चीज। ठीक है, आज तक नहीं किया इस तरह के क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का नहीं किया होगा सब बच्चे ना, आप मानेंगे 99% क्लास में बच्चे, शायद ही 1-2 बच्चे होते होंगे पूरे क्लास में जो इस सवाल को, ये मेरा पेटेंट सवाल है एचसीएफ एलसीएम, एकदम पेटेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, लिख लो नोट ये है, इन केस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ वी टेक द मिनिमम एंड मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स रिस्पेक्टिवली। प्राइम फैक्टर इनफैक्ट चाहो तो यहाँ अंडरलाइन कर लो, यहाँ पे देखो लिखा है मैंने प्राइम फैक्टर के मिनिमम और मैक्सिमम पावर वो उठाने होते हैं। द बेस्ट मेथड एचसीएफ एलसीएम का इज बेसिक मेथड, सबसे बेस्ट मेथड यही है। किसने डी लगाया था, ये भी एक पूछने वाली बात है, किसने डी लगाया? तुमने तो तुक्का मारा था। चल ठीक है, किसने डी लगाया था? डी कौन? सिर्फ फुल ने लगाया था? फुल किसी ने लगाया? अच्छा आलोक ने, आलोक तुम्हारे मैं चैट देखा था, तुमने क्वेश्चन मार्क लगाया, डी क्वेश्चन मार्क करके तुमने चैट में छोड़ दिया था। ठीक है, लक्ष्य झूठ मत बोल भाई, कसम से बोल दे रहा हूं मैं, 5वीं भी भगवा दूंगा तेरे अभी मैं, झूठ मत बोलियो तू, सच में है डी लगाया था तूने? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। आज इतने रखते हैं, 2 डीपीटी होगी आज, याद रखना आज 2 डीपीटी होगी, एक एचसीएफ की होगी और एक एलसीएम की होगी। देखते हैं कितना एचसीएफ और एलसीएम आप लोगों ने सीख रखा है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम तैयार होकर रखिएगा आप लोग, एचसीएफ और एलसीएम। टाइम ज्यादा मिलेगा आपको डीपीटी के लिए, इसलिए मिलते हैं डीपीटी में। और कल पूरा का पूरा अजय स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, पेज नंबर 1 ये है, ये क्वेश्चन मत देना ऐसा का है। चलो हैंड्स ऑन कर ले सब लोग, ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पेज, हैंड्स ऑन कर ले, हैंड्स ऑन, दूसरा पेज। क्लास का टाइम हो गया, 10 मिनट ले लिया मैंने मेरा सर का टाइम, 2 मिनट बाद आपकी क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, कल आप लोग डॉट जितना पूछना है कल पूछ लेना इस चैप्टर नंबर 1 चैप्टर से। इतना आसान चैप्टर 7 दिन तक लेके गया मैं यार, बताओ आगे हो गया? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। 2 मिनट बाद साइंस क्लास, 2 मिनट बाद साइंस क्लास, 2 मिनट बाद। ठीक है, अल्लाह हाफिज।